अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। दर्शन पित्त के प्रकोप का शमन करता है और चारित्र कफ के प्रकोप का शमन करता है। बड़ा अजीब सा संबंध लगता होगा कि कहां का संबंध जोड़ा, भानुमति के कुनबे जैसा कोई संबंध ही नहीं जिनमें। भला वायु का और ज्ञान का क्या संबंध है, दर्शन का और पित्त का क्या संबंध है, गाय और भैंस से भी ज्यादा दूरी का संबंध है, कफ का और चरित्र का क्या संबंध है। बहुत अटपटी सी बात लगती है। इसीलिए अध्यात्म में रहस्यवाद चल पड़ा। एक अध्यात्म की पूरी धारा रही है रहस्यवाद। रहस्यवादी संतों ने ऐसी रहस्य की बातें लिखी है, ऐसे मर्म की बातें लिखी कि सुनने में बड़ी अटपटी लगती है, उलट बांसियों जैसी लगती है, किंतु उन उलट बांसियों के पीछे इतना सत्य छिपा होता है कि जब पूरी बात खुल जाती है तो ऐसा लगता है ये तो बहुत ठीक बात है। ज्ञान वायु पर विजय पाता है। ज्ञान का काम क्या है? ज्ञानान मनोनिच्छम, ज्ञान से मन अनिच्छ बनता है, इच्छा से मुक्त होता है। जैसे जैसे ज्ञान का विकास होगा वैसे वैसे इच्छाएं समाप्त होती चली जाएगी। जितनी तीव्र इच्छा होती है उसकी निश्चित परिभाषा है कि वह आदमी उतना ही अज्ञानी है। ज्ञान और इच्छा दोनों का संगम नहीं हो सकता, साथ नहीं चल सकते। तीव्र आकांक्षा, तीव्र इच्छा अज्ञान का पहला लक्षण है। ज्ञान का जैसे ही विकास होगा इच्छाएं कम होने लग जाएगी। जहां इच्छा होगी वहां काम, शोक, भय होगा। और काम, शोक, भय वायु को बढ़ाते हैं, प्रकोपित करते हैं। अब स्वयं आप सोच ले, क्या ज्ञान के द्वारा वायु का प्रकोप शांत किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? जब इच्छाओं को कम किया जा सकता है तो इच्छा से उत्पन्न होने वाले काम, शोक, भय को कम किया जा सकता है, और उनको कम किया जा सकता है तो वायु के प्रकोप का शमन किया जा सकता है। पूरी कारण कार्य की एक श्रृंखला बनती है, कार्य कारण माला। दूसरी बात कि पित्त का प्रकोप शांत होता है दर्शन के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण खोज की कि पित्त या क्रोध ये दृष्टिकोण के आधार पर आता है। पित्त का काम है तेजी उत्पन्न करना, चंचलता पैदा करना, क्रोध पैदा करना, उत्तेजना पैदा करना, आवेश पैदा करना। ये सारा दृष्टिकोण के कारण होता है। यदि आप गहरे में उतर कर देखें तो आपको पता चलेगा कि क्रोध का बहुत बड़ा कारण है दृष्टिकोण। जिस व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण गलत बन जाता है, अच्छे से अच्छा काम करता है तो भी क्रोध आ जाता है उसके प्रति। और जिसके प्रति दृष्टिकोण सही बन जाता है, बड़ी से बड़ी गलती करता है तो भी क्रोध नहीं आता। जिस सास का अपनी बहू के प्रति दृष्टिकोण गलत बन गया, कोई भी काम करेगी तो गुस्सा आ जाएगा। जिस पिता का अपने पुत्र के प्रति गलत दृष्टिकोण बन गया, कुछ भी करेगा, अच्छा काम करके आया है तो भी कमी निकालेगा, गुस्सा करेगा, उत्तेजना दिखाएगा। क्रोध पैदा होने में एक बहुत बड़ा कारण है दृष्टिकोण। हमारा दर्शन कैसा है, हम किस दृष्टि से देख रहे हैं, बहुत बड़ा कारण बनता है। एक सास
जिसका अपनी बहू के प्रति बड़ा गलत दृष्टिकोण बन गया। हमेशा जो कुछ भी करती, गलतियां निकालती, गुस्सा करती, सारे दिन यह चक्र चलता। एक दिन रसोई में सास भी थी, बहू भी थी, काम कर रही थी। पिता, पुत्र और उसका दोस्त बाहर भोजन कर रहे थे। कोई बर्तन गिरा और टन टन की बहुत आवाज हुई। बेटा वहीं बैठा था, अपने दोस्त से बोला कि मेरी मां के हाथ से कोई बर्तन गिर गया। उसने कहा तुम्हें कैसे पता चला? पास में ही पिता बैठा था। वह बोला कि न जाने तेरी कैसी दृष्टि बन गई, हमेशा मां की ही गलतियां देखता है, अपनी पत्नी की कोई गलती नहीं देखता। हो सकता है तुम्हारी पत्नी के हाथ से गिरा हो। क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा कोई पक्षपात नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूं। कैसे सही कह रहे हो तुम? क्या? बिल्कुल सही कह रहा हूं। अगर मेरी पत्नी के हाथ से गिरता तो यह टन इतनी जल्दी बंद नहीं हो जाती। बर्तन की टन चलती, पीछे मां की तो न जाने कितने अनंत काल तक चलती रहती, कभी बंद ही नहीं होती, कभी बंद होने वाली नहीं थी। क्योंकि दृष्टिकोण ऐसा बन जाता है कि वह टनटनाहट कभी बंद ही नहीं होती। तो एक बहुत बड़ा कारण है क्रोध के प्रति हमारा दृष्टिकोण। तो बहुत ठीक कहा है कि दर्शनम पित्तवारणम। जब सम्यक दर्शन हो जाता है, दृष्टिकोण सही होता है, तो पित्त का प्रशमन हो जाता है। दृष्टिकोण सही है तो पित्त को उत्तेजित होने का मौका नहीं मिलेगा। जिन लोगों के एसिडिटी ज्यादा बनती है, उन्हें जरूर ध्यान देना चाहिए कि कहीं न कहीं उनका दृष्टिकोण गलत तो नहीं है। यह आत्मालोचन उन्हें जरूर करना चाहिए, अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि अगर एसिडिटी ज्यादा बन रही है तो अवश्य ही कहीं दृष्टिकोण का भी उसमें दोष हो सकता है, तो उसको सही करें। हो सकता है कि यह एसिडिटी कम होने लग जाए। दृष्टिकोण सम्यक बनता है और सही बन जाता है, आध्यात्मिक बन जाता है, समतापूर्ण बन जाता है, तो शायद पित्त का प्रकोप नहीं हो सकता और क्रोध भी नहीं हो सकता। दोनों बातें नहीं हो सकती। एक दूसरी घटना भी आप लें। महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं, संत नामदेव। बहुत बड़े साधक थे और इतने त्यागी और वैरागी कि अनेक दिनों तक भोजन नहीं मिलता तो भोजन भी नहीं करते। एक बार कई दिनों से भोजन मिला, रोटियां बना रहे थे, बना ली और बनाकर रख दी। किसी काम से थोड़े इधर उधर चले गए। इतने में पीछे से कुत्ता आया, 4 रोटियां बनाई थी, चारों को उठाकर ले गया। इतने में संत पहुंचे, नामदेव ने देखा कि कुत्ता रोटियां ले जा रहा है, पीछे दौड़े। गुस्सा करके नहीं दौड़े, रोटियां छुड़ाने के लिए नहीं दौड़े, कुत्ते को मारने पीटने के लिए नहीं दौड़े, घी का बर्तन हाथ में लेकर दौड़े। बोले, कुत्ता भाई बहुत अच्छा हुआ रोटियां ले जा रहे हो, पर रूखी क्यों ले जाओ, लो जरा चूपड़ तो लो, घी की चूपड़ कर ले जाओ, रूखी क्यों ले जाते हो? इतनी प्रसन्नता के साथ कि कहीं भी कोई शिकन नहीं है चेहरे पर। ऐसा क्यों होता है? क्रोध क्यों नहीं आया? पित्त का प्रकोप क्यों नहीं हुआ? कि दृष्टिकोण बदल गया था। इतना आध्यात्मिक दृष्टिकोण बन गया, इतना समता का दृष्टिकोण बन गया, इतनी आत्मैक्यता की अनुभूति हो गई कि मैं खाता हूं तो भी एक प्राणी हूं, कुत्ता खाता है तो भी प्राणी है, प्राणी खाता है क्या फर्क पड़ता है। इतना एक दृष्टिकोण बन गया। तो जिस आदमी का दृष्टिकोण सम्यक हो जाता है, यथार्थ और सत्य परक हो जाता है,
तो पित्त का प्रकोप होना संभव नहीं लगता और क्रोध भी संभव नहीं लगता। इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई कि दर्शनम पित्त वारणम, दर्शन के द्वारा पित्त का प्रशमन होता है।